हसन चित्राली ट्रियो टीवी पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो प्रोग्राम हमारे पाकिस्तान का एक बहुत खूबसूरत इलाका जिसको जन्नत नज़ीर या सरज़मीन कहते हैं, जन्नत नज़ीर सरज़मीन कहते हैं, जिसके खूबसूरत नदियाँ, चश्मे और खेत खलियान और कोहसार एक दिलफरेब नज़रों से मुरसा और बहुत दिलकश मंज़र उस इलाके की है। तो मेरा मतलब ये है कि कश्मीर, वादी कश्मीर, आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान का इस वक्त हिस्सा है और बल्कि हमारे शारक हैं, और हम समझते हैं कि उनकी तहज़ीब को, उनकी सकाफ़त को आपके सामने पेश किया जाए। तो मैं यहाँ के हैंड क्राफ्ट की कुछ चीज़ें यहाँ पड़े हुए हैं, उसके हवाले से मेरे साथ एक शख्सियत कश्मीर से उसका ताल्लुक़ है, वो भी अपना ख़यालात का इजहार करेगा। इसको गब्बा वर्क कहते हैं, गब्बा आर्ट, और इसमें भेड़ की ऊन के साथ मैट बनाई जाती है जिसके ऊपर ऊन के साथ कढ़ाई की जाती है। इसमें एक हुकनुमा नीडल इस्तेमाल की जाती है, इसको गब्बा वर्क कहते हैं। गब्बा की एक और किस्म है जिसमें बेड कवर, कुशन्स और बैग्स और बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं। वो उसमें कॉटन कैनवस इस्तेमाल की जाती है। और तीसरी गब्बा की जो किस्म है उसमें सिल्क के ऊपर सिल्क के धागे के साथ काम किया जाता है। पेड़ की सकाफ़त को ज़िंदा रखने में हम सब का रोल है, हम सब की उसमें कोशिश की ज़रूरत है। और इस कल्चर को और इसकी सकाफ़त को, इसके आर्ट एंड क्राफ्ट को पसंद, न सिर्फ पसंद किया जाए, इस पर प्रोग्राम किए जाएँ, बल्कि इसको लोग इस्तेमाल भी करें, अपने घरों में इसको जगह दें ताकि ये कायम रहे। बनाने वाले जो हैं उनकी रोज़ी और रोज़गार जो है वो कायम रहे, ताकि ये चलता रहे, ज़िंदा रहे। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, ये हमारा जो है ना माथा पट्टी है, कश्मीरी माथा पट्टी जिसको बोलते हैं। और उसके बाद हमारा जो है ना ये चोकर है, कश्मीरी चोकर, ये बहुत ज़्यादा मशहूर है ये वाला कश्मीरी चोकर। उसके बाद ये है ना, ये इसको कहते हैं पंजा, कश्मीरी पंजा, 5 उंगलियों वाला और एक बैंगल होता है ये वाला। उसके बाद फिर जो है छोटी छोटी जो है ना रिंग्स हैं। इसके बाद ये छोटे छोटे रिंग्स होते हैं कश्मीरी कल्चर के अंदर, ये बहुत ही मशहूर रिंग्स हैं, ये सारे हैंडमेड रिंग्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एहसन मंजूर शहरी कल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर मीरपुर हूँ। और ये हमने जो है ना रेशम साजी के हवाले से शहरी कल्चर जिसको इंग्लिश में कहा जाता है उसके हवाले से यहाँ पे लोक विरसा के अंदर डिस्प्ले का एहतमाम किया है, जिसमें हम लोगों को ये बता रहे हैं कि रेशम का जो धागा है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो शॉर्टली मैं आपको बताऊँ कि ये इसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक तो मलबरी शहतूत का दरख्त जिसको कहा जाता है, एक वो है, और दूसरा रेशम का कीड़ा जिसको इंग्लिश में सिल्क वर्म कहा जाता है। तो इन दोनों के कम्बिनेशन से रेशम का जो धागा है वो बनाया जाता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जो है ना हमने एक मॉडल नर्सरी बनाई है जो कि शहतूत की प्लांटेशन के हवाले से रिप्रेजेंट कर रही है। उसके अलावा यहाँ पे जो रेशम का कीड़ा है उसका जो लाइफ साइकिल है वो हमने प्रिजर्व किया हुआ है, जिसमें उसके मुख्तलिफ स्टेजेस को दिखाया गया है और जिसमें यह दिखाया गया है कि ये इसकी जो टोटल लाइफ होती है वो 45 दिन की होती है। 35 दिन के अंदर इसके मुंह से एक सिक्रीशन निकलती है, एक जिसे हम कहते हैं उसके मुंह से रेशम का धागा निकलता है जिसको वो नट की सूरत में बुनता है और उस नट को हम कोकून कहते हैं या गुंचा या रेशम कहते हैं। और उस गुंचा या रेशम को हम गर्म पानी में डालते हैं और गर्म पानी में डालने के बाद उसको हम इस रीलिंग मशीन, जिसको सिल्क रीलिंग मशीन कहा जाता है, उसके ज़रिए हम इसको रील करते हैं। तो ये प्योर सिल्क बनाने का एक मेथड है। और जहाँ तक इसकी अहमियत का सवाल है तो सिल्क, चूँकि नेचुरल सिल्क की अगर बात करें तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में नायाब है। हिस्टोरिकली तारीख़ी एतबार से इसकी अहमियत जम्मू कश्मीर में महाराजा प्रताप सिंह के दौर में रेशम खाना का क़याम अमल में लाया गया था, जिसमें तकरीबन उस वक्त 5000 से ज़्यादा मुलाजमीन थे और तकरीबन 30,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ जो है वो उसके साथ अटैच थी इस बिज़नेस के साथ। और एक और बड़ी मशहूर तारीख़ी बात है, कहा जाता है कि जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम, एटम बम गिराया गया था, वो अपने वज़न में चूँकि बहुत ज़्यादा था, उसको हैंग करने के लिए किसी रोप की ज़रूरत पड़ी तो वो सिल्क का इस्तेमाल किया गया था। ये अपनी स्ट्रेंथ में इस कदर मजबूत धागा है जिसको मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये जो प्योर सिल्क जिसकी बात की जाती है। दुनिया में इस वक्त चाइना जो है वो नंबर 1 पे है जो सिल्क की प्रोडक्शन कर रहा है। उसके बाद इंडिया है और बदकिस्मती से पाकिस्तान का नाम ही उस लिस्ट में शामिल है। सेरिकल्चर डिपार्टमेंट से, आज़ाद कश्मीर से, ये गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है और हम इसमें फार्मर को ट्रेन करते हैं सिर्फ कोकून प्रिपरेशन के लिए। हम वो फार्मर जो है वो कोकून को प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद यहाँ से उसको वो जो टेक्सटाइल वाले वेंडर्स हैं वो उस कोकून को उठा के लेके जाते हैं। धागा बनाने वाले अलग हैं, कोकून प्रोड्यूस करने वाले अलग हैं और कपड़ा बनाने वाले अलग हैं। नहीं, इस कीड़े के सर्वाइवल के लिए चूँकि एक मुनासिब टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, 23 से 29 डिग्री सेल्सियस इसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है। इस वक्त तो कश्मीर का टेम्परेचर इसके लिए फेवरेबल है, लेकिन अगर इसको कंट्रोल्ड कंडीशन में पाकिस्तान के किसी भी शहर में किया जाए तो किया जा सकता है, इम्पॉसिबल नहीं। कॉस्ट क्या पड़ता है इसकी चीज़ की कॉस्ट, मतलब इसकी केजी के हिसाब से? ये जो कोकून है, जो रॉ सिल्क जिसको हम कहते हैं, ये रॉ सिल्क जो है वो क्वालिटी के एतबार से 1200 से स्टार्ट होता है और 3500 रुपये पर केजी तक जाता है। कपड़े के हवाले से मैं इस हवाले से आपको इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि ये एक अलग सेक्टर है, वो टेक्सटाइल सेक्टर में आ जाता है। वी आर बेसिकली जो सिल्क कोकून के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको हम ट्रेन करते हैं। Thank you.